प्रिय विद्यार्थियों, हमारे हिंदी चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमर गीत बताने जा रही हूँ। तो भ्रमर गीत का मतलब होता है कि इसमें ये विरह वियोग के गीत हैं और ये पद में ही है। सूरदास जी ने पद नामक छंद से ये अवतरित किए हैं, मतलब लिखे हैं। तो देखिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, वह सुरभि वह बच्च दोहिनी खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही, जबहि सुरति आवति बा सुख की जिय उमगति तन नाही। कवि श्री कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद जरा देर के लिए भी नहीं भूलती है। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता यानी मतलब यमुना जी के किनारे, यमुना जी का सुंदर किनारा और पेड़ों की घनी छाया तथा वह सुरभि यानी सुरभि का मतलब है कि गायें जो हैं और बच्च दोहिनी यानी मतलब जो बछड़े जहाँ पर कि रहते हैं वो लोग, वहाँ पर खरीक दुहावन जाए, खरीक में दूहने के लिए जाते, उनका हमारा जाना। ग्वाल बाल सभी मिलकर के कोलाहल करते हैं, सब एक दूसरे की बाहें पकड़ करके नाचते हैं, गाते हैं। तो मुझको बहुत ही अच्छा लगता है, वो याद हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही वाही, यह मथुरा कंचन की नगरी। ये जो मथुरा है ये यद्यपि कंचन की नगरी है, यहाँ पर सोना चांदी मणि मुक्ताहल सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं जब ही सूरत यावत हुआ सुख की, जब उस सुख की याद आती है तब मेरा मन उमगने लगता है और मेरे अंदर ऐसा लगता है कि शरीर रहा ही नहीं है और मैं वहाँ जाने के लिए व्याकुल होने लगता हूँ। अनगन भांति करी बहु लीला जसुदानंद निवाही, अनगन यानी अनेकों बार मैंने लीला की, लेकिन मतलब इन्होंने जशोदा और नंद ने हमको निभाया हर तरह से। चाहे मैंने कैसे भी लीलाएं की हों, शैतानियाँ की, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमको एक भी बार कभी कुछ नहीं कहा। सूरदास प्रभु रहे मौन हुई, यह कह कह पछताई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह करके पछता रहे हैं और वो फिर मौन हो जाते हैं कि मैं गोकुल छोड़ करके मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, गोकुल छोड़कर मैं